ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। एक बड़ी कंपनी के एमडी अग्रवाल साहब रोज 10 बजे सुबह ऑफिस पहुंच जाते थे। हर दिन की तरह ऑफिस जाने को वो उठे और कपड़े निकालने को अलमारी खोली तो देखा कि जो कपड़े पहनने का सोचा था वो कपड़े ना तो धुले थे और ना ही प्रेस किए हुए थे। इस पूरे ही हफ्ते ऑफिस वो अपने जा नहीं पाए थे। सोचा कुछ और ही पहन के चले जाएंगे आज। जब नहाने को बाथरूम में गए और बाथरूम से निकलकर सामने बिस्तर पर देखा तो वही कपड़े जो पहनने को सोच रहे थे वो अलमारी से निकालकर बिस्तर पर रखे थे, धुले प्रेस किए हुए। और अलमारी खुली हुई तो थी लेकिन अलमारी का दरवाजा अभी भी धीरे धीरे हिल रहा था। अग्रवाल साहब की आंखें भर आई थी। उन्होंने अपने कपड़े पहने और ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। जब नाश्ता करने नीचे उतरे तो इधर उधर पूरे किचन में ढूंढा लेकिन कुछ मिला नहीं। आखिरकार फ्रिज में देखा तो कल का बचा हुआ खाना रखा था। सोचा कि नौकर छुट्टी पर है तो जो भी थोड़ा बहुत है वही खा लिया जाए। मन तो नहीं था लेकिन रात भी उन्होंने कुछ नहीं खाया था। फ्रिज से नाश्ता निकाला और डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने ही जा रहे थे तो हाथ धो लेने का ख्याल आया। अग्रवाल साहब उठे और हाथ धोने गए और हाथ धोते धोते ही एक आवाज उन्हें सुनाई दी। अग्रवाल साहब पलटे तो देखा डाइनिंग टेबल पर प्लेट नहीं थी। हाथ बिना पहुंचे ही वापस आए तो माइक्रोवेव खुला हुआ था और उसमें रखी प्लेट का खाना गर्म हो चुका था। अग्रवाल साहब ने प्लेट उठाई, टेबल पर बैठे लेकिन एक भी निवाला खा पाने से पहले ही उनकी आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने प्लेट सरकाकर हटा दी, ड्राइवर को गाड़ी वापस गराज में रखने को कह दिया और आज ऑफिस न जाने की सोची। चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठे। बस अग्रवाल साहब रोए जा रहे थे जब उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तुरंत उन्होंने पलट के देखा। कुछ दिखाई तो नहीं दिया लेकिन आवाज लगातार आती रही। जैसे जैसे ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते गए वैसे वैसे आवाज तेज होती चली गई और आखिरकार अपने कमरे में पहुंच के उन्होंने देखा तो दीवार पर कुछ लिखा था उनके लिए, आई मिस यू डैडी। अग्रवाल साहब के घर के पीछे की ही बस्ती में रहने वाला मंदार किसी बार से देर रात लौट रहा था। नशे में बुरी तरह से धुत, चाल लड़खड़ाई हुई थी और आंखें नशे में बंद हुई जा रही थी। मंदार लहराती हुई चाल में अपनी खोली के पास पहुंचा तो गली के मोड़ पर जो पागल बैठा रहता था आज वो उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठा था। हमेशा की तरह आज वो ना तो हंस रहा था न चीख चिल्ला रहा था बल्कि चुपचाप बहुत ही शांत होकर बैठा था और लगातार बस मंदार के दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देखे जा रहा था। मंदार ने आते ही जब उसे ऐसी हालत में देखा तो जेब से 1000 का एक नोट दिखाता हुआ
उसे ललचाता हुआ नशे में बोला, अरे पगले ये देख रोकड़ा मांगता ही तेरे को, भूख लगाए तेरे को सालिया। उस पागल ने मंदार को वैसे ही बैठे बैठे बिना हिले सिर्फ आंखें घुमाकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रे, मेरे को सिर्फ 400 रुपये मांगते। मंदार जोर से हंसा और बोला, अच्छा सिर्फ 400 मांगता है, काय गोरे क्या करेगा तू 400 रुपए का? हाँ? इस सवाल के जवाब में उस पागल की मुस्कुराहट थोड़ी और चौड़ी हुई और उसने कहा, तेरे कफन के वास्ते अल्फ्रेड, अभी तू मरेगा तो तेरे कफन को रोकना लगेगा ना। मंदार को जितनी चढ़ी थी ये सुनते ही उतर गई। वो एकदम से अपना आपा खो बैठा और उस पागल पर चढ़ बैठा। मेरा कफन का पैसा चाहिए तेरे को? मैं मर जाऊंगा तो तू मेरे कफन के दान का काम करेगा? साले भाग यहां से, वरना मार मार के टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। नशे में उस पागल को 2-4 थप्पड़ मार के मंदार अपनी खोली में घुसकर सीधा लेट गया और सोचने लगा कि अभी हुआ क्या था। ऐसी बात का जवाब मिल पाना थोड़ा मुश्किल था और लेटे लेटे ही उसने अपनी टीन की टप्पर पर एक आवाज सुनी। मंदार चिढ़ा हुआ तो था ही, लेकिन खोली में रात को सोते वक्त ऐसी एक आवाज से गुस्सा होकर बड़बड़ाता हुआ मंदार बाहर निकला। ये बस्ती के बच्चे जब देखो छत पर कूद फांद करते रहते हैं। मंदार इसके आगे कुछ बोल पाए उससे पहले ही उसके कानों के बिल्कुल पास उसे सुनाई दी, तू भी तो ऐसे ही सबके साथ खेलता है मंदार। मंदार ये आवाज सुनते ही जैसे पागल सा हो गया और खोली के अंदर पागलों की तरह इधर उधर रोता बिलखता भागता रहा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसे कि ये सब हो क्या रहा था। ये शायद सब कुछ उसे समझ आ रहा था। मंदार ने जैसे ही सोचा कि वो खोली से बाहर निकलकर भाग जाएगा और दरवाजा खोलने की कोशिश में उसने दरवाजे को खींचना शुरू किया तो दरवाजा, जो शायद एक लात में टूटकर बिखर जाता, वो बुरी तरह खींचने और धकेलने के बावजूद नहीं खुला। मंदार वहीं बैठकर अपना माथा पीटने लगा तो उसकी छत पर जोर जोर से कुछ आवाजें दोबारा होने लगी। और ये सब सुन के और खोली में बंद अपनी हालत में उसने घुटने टेक दिए किस्मत के आगे और चीखने चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, नहीं मुझे माफ कर दो। मंदार जब तक रोता रहा तब तक वो आवाजें जोर पकड़ती गई और तेज होते होते आखिरकार मंदार के रोने के साथ साथ ही वो आवाजें भी बंद हुई। ऐसे रोते रोते ही उसे राजू का ख्याल आया। उसने उसी बदहवासी में राजू को फोन मिलाया। राजू के फोन उठाते ही मंदार रोता रोता उससे बोला, राजू जल्दी मेरी खोली में आजा राजू, इधर में कुछ गड़बड़ है मेरा भाई, मेरे को मरने का नहीं है राजू, तू आजा ना भाई जल्दी से। मंदार का कलेजा उसके हलक में अटका हुआ था। मंदार बस इंतजार कर रहा था कि जल्दी बस राजू आ जाए, लेकिन कोने में बैठे हुए मंदार के दरवाजे पर
अचानक जोर जोर से खटखटाना और दरवाजे को खोलने की कोशिश कोई बाहर से कर रहा था, ऐसी आवाजें आई। मंदार ने सोचा कि शायद राजू आ गया है। उसने भी अंदर इधर से कोशिश की दरवाजे को खोलने की, लेकिन कोई फायदा नहीं और दरवाजे को खोलने की कोशिश में मंदार तब रुक गया जब उसने ये सोचा कि राजू बाहर आया हुआ है। मंदार ने उसे आवाजें तो दी, लेकिन बाहर से राजू की कोई आवाज क्यों नहीं आई। मंदार ने दरवाजे को छोड़ दिया और वापस उसी कोने में जाकर बैठ गया और घुटनों में मुंह छुपाए डर के मारे रोता रहा। कुछ ही देर में राजू का फोन आया और उठाने पर राजू ने उधर से कहा, अरे अपन कब से बाहर खड़ा है, दरवाजा खोलेगा तभी तो अपन अंदर आएगा। राजू कुछ बोले इससे पहले ही एक आवाज आई। उसके दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल चुकी थी। मंदार तो जैसे किसी हिरन के बच्चे की तरह जान बचाने को वहां से भागा और बाहर निकला तो देखा कि दरवाजे के इस तरफ राजू नहीं खड़ा था। मंदार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा था। मंदार अपनी खोली से निकल के बाहर भागा और वहां से भागते भागते उस बस्ती से निकलकर सीधा पहुंचा अग्रवाल साहब की बिल्डिंग में और उनके फ्लैट पे पहुंचकर दरवाजे को खटखटाते हुए डोरबेल बजाता रहा और उसी वक्त खटखटाने और डोरबेल की आवाज के साथ ट्रेन के हॉर्न की लंबी सी आवाज सुनाई दी, जिससे मंदार की नींद खुली तो सांस को तड़पते हुए हांफते हांफते होश संभाल कर देखा कि ये सब कुछ एक सपना ही था। उठ के मंदार ने पानी पिया तो उसका फोन उसी वक्त बजा। फोन उठाया तो राजू का फोन था। उसने कहा, अरे मेरे को फोन करके बुलाया लेकिन 10 मिनट तक दरवाजा नहीं खोला, पागल हो गया क्या? मंदार कुछ भी बोल पाए ऐसा हाल नहीं था उसका। उसने फोन काटा तो उसी वक्त जैसी आवाजें अपनी छत पर उसने सपने में सुनी थी वैसी ही आवाजें होने लगी। बस इस बार आवाजें बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छत टूटकर गिर जाएगी। मंदार खोली से बाहर निकल के भागा तो सामने वही पागल बैठा हुआ था और वो मंदार को देखते ही जोर जोर से हंसता हुआ बोला, 400 रुपए अभी देगा कि तेरे लाश का जेब में हाथ डाल के निकालूंगा? बोल बोल बोल। मंदार वहां से भागा और सचमुच अग्रवाल साहब की बिल्डिंग तक गया और सीधे उनके फ्लैट पर पहुंच के ही रुका और बिल्कुल अपने सपने की ही तरह खटखटाने और डोरबेल बजाने लगा। लेकिन दरवाजा अग्रवाल साहब ने नहीं खोला बल्कि अपने आप ही खुला। मंदार ने अग्रवाल साहब को आवाज लगाई लेकिन अग्रवाल साहब न बाहर आए न ही कोई घर में दिखाई दिया। मंदार अंदर जाना चाहता था लेकिन उसे किसी ने ऐसा धक्का दिया कि वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा और दरवाजा पीछे से बंद हुआ। मंदार की आंखों से आंसू छलक गए। उसे याद आया कि कैसे अग्रवाल साहब की बेटी प्रिया ने उसके प्यार में अपनी जान दी थी, क्योंकि जब अग्रवाल साहिब को पता चला
कि उनकी बेटी उनकी मर्जी के खिलाफ भागकर मंदार से शादी करने वाली है, तो उन्होंने मंदार को धमकाकर प्रिया से दूर भगाने की कोशिश की। प्रिया को लगा कि उसके पापा अमीरी और गरीबी की वजह से ऐसा कर रहे हैं और उसने मंदार के प्यार में अपनी जान दे देना ही बेहतर समझा। लेकिन अग्रवाल साहब गलत नहीं थे। मंदार का तो काम ही था अमीर लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनके पैसों पर जब तक हो सके ऐश करना और फिर उन्हें छोड़ देना। अग्रवाल साहब ऊपर बैठे कुर्सी पर अपनी ड्रिंक पी रहे थे और नीचे मंदार बुरी तरह से डरा हुआ किसी बच्चे की तरह रोई जा रहा था। मंदार खड़े खड़े ही जरा सा उठकर जमीन पर ऐसे गिरा जैसे उसे किसी ने जोर से पटका हो। 2-3 हड्डियों के इस पटकनी से चटकने की आवाज आई और मंदार की एक और चीख निकली। मंदार को ऐसे ही 2-3 और जोर की पटखनियां देकर घसीटते हुए कोई या कुछ या शायद प्रिया ले गई। मंदार रोता रहा, चिल्लाता रहा और अग्रवाल साहब ऊपर बैठे अपनी ड्रिंक पीते रहे और 12 माले की अग्रवाल साहब के ड्यूप्लेक्स फ्लैट की खुली हुई खिड़की से मंदार की नीचे गिरकर मौत हुई।